कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत बिहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। प्रयोजन क्या है? क्या प्रयोजन है भैया? दुख दूर करना। क्या प्रयोजन है? दुख दूर करना और सुखी होना, ये मेरा प्रयोजन है ना प्रयोजन? लक्ष्य बना लिया, पक्का लक्ष्य बन गया। क्या लक्ष्य बन गया? क्या लक्ष्य बन गया? सुखी होने का लक्ष्य हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये लक्ष्य छोड़ना मत, बिल्कुल टाइट रखना, पकड़ के रखना, क्योंकि आपने बहुत बड़ा लक्ष्य बनाया है। क्या लक्ष्य बनाया है? दुख दूर करना और सुखी होने का लक्ष्य बनाया है। अब भैया कैसे होगा? 7 तत्व से होगा। किससे होगा? तो तत्व किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिए। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है उसका नाम तत्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव मतलब स्वभाव, उसका जो स्वभाव है उसे कहते हैं तत्व। तस्य भावस्य तत्वम, उसका जो भाव है, उसका जो स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव कैसा है, अग्नि का स्वभाव कैसा है, जड़ का स्वभाव कैसा है, गलना, मिलना, फूटना, ये किसका स्वभाव है? जड़ का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? जानना और देखना, चेतनपना, ये उसका क्या है? तो जिसका जो स्वभाव है उसके उस स्वभाव को अच्छी तरह से जान लो तो सारे दुख क्या हो जाएंगे? सारे दुख क्या हो जाएंगे? उस स्वभाव में श्रद्धा धारण करो कि इसका ये स्वभाव है और इसका ये स्वभाव है, और जो अपना स्वभाव अपने से नहीं छोड़ सकता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? जानना मेरा स्वभाव है, देखना मेरा स्वभाव है, पर को अपना मानना मेरा स्वभाव नहीं है। पर में सुखी मानना ये अपना स्वभाव नहीं है। पर में अपनत्वपना मानना ये मेरा स्वभाव नहीं है। जड़ का स्वभाव जड़ में रहने दो, चेतन का स्वभाव चेतन में रहने दो। जड़ को जड़ का काम करने दो, चेतन को चेतन का काम करने दो। बस सुखी होने का राज आपको मिल जाएगा। घबराना मत, अभी बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपको सुखी बनाना है क्योंकि आपने प्रयोजन किया है। क्या प्रयोजन है आपका? याद रखना, वो 10 बार याद दिलाऊंगा मैं। क्या प्रयोजन है? हाँ। अब भैया तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से? देखो यहाँ लिखा है जीव, इसमें लिखा है ना। जस्ट जीव के नीचे क्या लिखा है? मैंने ऐसा क्रम जानबूझ के लिखा है, आपको बताऊंगा क्यों लिखा है। जीव के नीचे क्या लिखा है? जस्ट, अजीब, फिर एक तरफ आश्रव, बन, संबर, निर्जरा, मोक्ष। क्रम यही है, क्रम से याद रखना। पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। पक्का? पहला, सातवा, छठवा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, पांचवा। अरे बुद्धि चलाओ। छठवा, पहला। इतना क्यों अटक रहा है पहले में भी? अब क्रम से बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या याद करते हो आप लोग। चलिए अब देखिए, हमें ये 7 तत्व समझने हैं ना, ठीक है ना। अब देखो अपन 7 तत्व सिर्फ एक शब्द में समझेंगे। अब अपनी डायरी में लिखो, मैं सुख
चाहता हूं। लिखिए फटाफट भैया, छोड़ना मत बिल्कुल। पेन नहीं हो तो यहां से ले जाओ। मैं सुख, थोड़ा दूर दूर लिख लेना। मैं सुख चाहता हूं। यही है ना तुम्हारा उद्देश्य। क्या लाइन लिखी, पीछे से बोलो। अभी 7 तत्व भूल जाओ। अब अपन बात करते हैं, इसी लाइन पर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कौन सा वर्ड लिखा हुआ शब्द? मैं। क्या चाहता हूं? कौन चाहता है? कौन चाहता है? अरे अपने तरह ऐसे करो। कौन चाहता है? मैं। क्या चाहता हूं? ऐसा कर लो। मैं क्या चाहता हूं? कौन चाहता सबसे पहले? क्या चाहता हूं? तो सबसे पहले जो चाहता है, जो चाहता है उसके बारे में पहले जानकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो चाहता है, मैं चाहता हूं ना, तो पहले अपने बारे में जानो। पहले तुम हो कौन? तो पहला प्रश्न खड़ा होना चाहिए, मैं कौन हूं? क्या प्रश्न खड़ा होना चाहिए? क्योंकि जो चाह रहा है तो पहले वो तो पता कर ले कि वो है कौन। पहले अपने बारे में जान तो लो कि मैं कौन हूं। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो बात फिर समझ में आएगा कि क्या चाहना है। पहले क्या? पहले कौन सा वर्ड? मैं। क्या चाहता हूं? तो जो चाहता है उसको जानना जरूरी है कि नहीं? तो किसको जानना? इसको, 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 किसको? देखिए लिखो, जीव द्रव, जीव द्रव इजिकल टू अनंतानंत जीव। जीव द्रव इजिकल टू अकेला, एकाकी, मैं। सुनो, जब भी जीव तत्व की बात आएगी उसमें और जीव की बात, और जीव की बात, और अनंतानंत जीव की बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्योंकि प्रयोजन भूत बात चल रही है। क्या चल रही है? प्रयोजन किसको सिद्ध करना है? तुम्हें। किसको? सुखी किसको होना है? मम्मी को या तुमको? पड़ोसी को कि तुमको? तो प्रयोजन किसका चल रहा है? प्रयोजन सिर्फ तुम्हारा चल रहा है। इसलिए जीव तत्व में कौन आएगा? मैं आएगा। और कोई? अनंतानंद जीव, पराय मत को ले लिया जाएगा। पर अभी हमें जीव द्रव्य सिद्ध नहीं करना है, वो तो समझने के लिए था कि सभी जीवों का ऐसा स्वरूप है, ऐसा स्वभाव है, जैसा मेरा है वैसे ही उनका है। इसलिए जीव द्रव्य समझना था। लेकिन अब क्या करना है? क्या समझना है? जीव तत्व। तो मैं सुख चाहता हूं, तो मैं कौन हूं? पहले ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए। तो मैं जीव हूं। क्या हो गया? आ गया ना? पहला तत्व आ गया। पहला तत्व आ गया। मैं कौन हूं? हाँ, मैं जीव तत्व हूं। अथवा लिख लो, मैं जीव हूं। क्या हूं? जीव इजिकल टू जो अनादि, अनंत, अहेतुक, अनादि, अनंत, अहेतुक, अखंड, जानने, देखने वाला, जो है वो जीव है। जीव कैसा है भैया? मैं कैसा हूं? ये पड़ोसी नहीं। कौन? मैं कैसा हूं? अनादि। मैं कभी बना हूं क्या? कभी मिटूंगा क्या? तो मैं कैसा हूं? अनादि से था और आगे भी रहूंगा। मेरा अस्तित्व पहले भी था और आगे भी रहेगा। ऐसा मैं हूं। देखो कितना खुश होने की बात है ना। बना बनाया, कोई मुझे बना, किसी ने मुझे मिटा, ना बनाने वाला मेरा कोई है और ना ही उनकी दुनिया में। तो दूसरे की दुनिया में तो क्या है? दूसरे के धर्म में तो क्या है कि भगवान बोर हो गया, अब आत्माएं बनाओ, अब आप मिटाओ। तो उसी में लगी हुई है बनाने। और हम क्या कह रहे? मैं तो ऐसा हूं जो पहले भी चेतन था और आगे भी ऐसा, अनादि और अनंत। फिर क्या लिखा है? अहेतुक। क्या लिखा है? देखो, मैं किसी हेतु से पैदा नहीं हुआ।
किसी कारण से पैदा नहीं हुआ। क्यों? यदि मैं किसी कारण से पैदा होऊंगा तो किसी कारण से समाप्त भी हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? किसी कारण से मैं बनूंगा तो किसी कारण से मिट भी जाऊंगा। इसलिए मैं कैसा हूं? अहेतुक हूं। कैसा हूं? अनादि हूं, अनंत हूं और कैसा हूं? अहेतुक हूं, अखंड हूं, खंड खंड नहीं हूं। कि वो बोलते हैं एक ब्रह्मा, एक आत्मा, बाकी सब उसके अंश। क्या बोलते हैं वो? बाकी सब उसके अंश। ऐसा नहीं, जैन दर्शन में सब अखंड है, सभी ब्रह्मा हैं, सभी आत्मा क्या हैं? संपूर्ण हैं। सभी आत्मा अपने में पूर्ण हैं, कोई भी आत्मा अपूर्ण। तो हम भगवान के, परमात्मा के अंश हैं कि हम भी भगवान हैं? हम भी भगवान बनने की शक्ति रखते हैं। इसलिए हम भी अपने में कैसे हैं? पूर्ण हैं। बस पर्याय में पूर्ण नहीं हो, प्रकट कर लो, अपने कर्म अलग कर लो, अपने विचार अच्छे कर लो, राग द्वेष मोह छोड़ कर दो, आप भी पूर्ण रूप से भगवान प्रकट हो जाओगे। तो हम भगवान के अंश नहीं हैं। अन्य दर्शन में तो बोलते सारी आत्मा एक आत्मा की अंश हैं। क्या बोलते हैं? ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। मतलब अंश बनना पड़ेगा तो गुलाम भी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आपकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। और यदि मैं किसी का अंश हूं तो यदि वो शुद्ध है तो मुझे भी शुद्ध होना चाहिए, पहला तर्क। और यदि मैं अशुद्ध होता हूं तो उसे भी अशुद्ध होना चाहिए। मैं रोता हूं तो उसे भी रोना चाहिए, फिर मैं हंसता हूं तो उसे भी हंसना चाहिए, मैं खाता हूं तो उसे भी खाना चाहिए। इसका मतलब ये बात बिल्कुल गले बैठती नहीं है। इसलिए अनंतानंत आत्माएं सब क्या हैं? अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सबका स्वरूप अपना अपना है। ऐसे मैं कौन? जीव। मैं कौन भैया? पहले तो अपने को जीव मानो। मैं कौन? मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं? नहीं हूं पक्का? फिर तुम कोई काला कहे तो लड़ोगे, कोई गोरा कहेगा तो खुश होगे। ए मोटे इधर आ, क्या करोगे? आज तुमने बोला तो बोला कैसे? अरे किसको बोल रहा है? किसको बोल रहा है? जड़ को। किसको बोल रहा है? तेरे को नहीं बोल रहा है, तेरे चेतन को नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि तू तो मेरी चेतन को देख ही नहीं सकता। अब जो तू मुझे देख नहीं सकता तो मुझे बोलने का मतलब ही नहीं है। और तू जिसको बोल रहा है वो सही बोल रहा है। तो मुझे लंबा बोल रहा है, इसका मतलब ये पुद्गल की पर्याय लंबी है। तो इतने सारे परमाणुओं के समूह का बना स्कंद है, तो उसको बोल रहा मुझे तो दुखी हो गए क्या? अब बाल काले से सफेद हो जाएंगे, दुखी हो गए क्या? शरीर में कुछ हलन चलन होगी, दुखी हो गए क्या? क्यों? क्योंकि किसमें हो रहा है? ये किसमें हो रहा? मुझ में नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा तत्व नहीं हूं। मैं तो चेतन, जानने और देखने वाला हूं। इस परिवर्तन को सिर्फ जानने और देखने वाला हूं मैं। बाल काले से सफेद हो रहे हैं, इसको मैं जानने वाला हूं। मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, इसे मैं जानने वाला हूं। संसार में परिवर्तन हो रहा है, उसे मैं, अभी पानी गिरने लग जाए तो पानी गिरने का जानने वाला मैं हूं। लेकिन क्यों गिर रहा है? अच्छा गिर रहा है, बहुत बढ़िया गिर रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा मैं नहीं हूं। ये मेरा स्वभाव नहीं है। पर के परिणमन से अपना परिणमन मत करना। जो पर के परिणमन से, पर में होने वाले परिणमन से अपने में परिणमन करने लगता है, वो संसारी आत्मा है। और जो पर के परिणमन से अपने में परिणमन नहीं करता है, वो मोक्ष मार्गी आत्मा है। बताओ कौन सी आत्मा बनना है? कोई ने तुम्हें कहा गधा, क्या कहा? और तुम लाते मानने लग जाओ, दुलत्ती मानने लग जाओ, तो क्या हुआ? तुम पर के परिणमन से क्या होने लगे? मतलब तुम गुलाम हो गए। तुम क्या हो गए? तुम्हारा अपने में बस नहीं है। जो अपने में वश में रहता है वो स्वाभाविक आत्मा, और जो पर के बस में रहता है वो व्यवहारिक आत्मा, वो संसारी आत्मा। किसी ने कहा तुमको कुत्ता, और तुम भौंकना चालू कर दिए। क्या कह दिए? पहले दिमाग तो लगाओ कि तुम कुत्ता हो कि नहीं, तुम्हारी ये पर्याय है कि नहीं, तुम्हारी पूंछ है कि नहीं है, चार पैर है कि नहीं है। ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। पहली बात तो मैं गधा भी नहीं हूं और ये भी नहीं हूं, ये झूठ बोल रहा है। और बोल रहा होगा तो किसी अपेक्षा से बोल रहा होगा। मुझे तो बिल्कुल भी
बोल ही नहीं सकता। तो गुस्सा करोगे क्या, लड़ाई करोगे क्या, झगड़ा करोगे क्या? सब समता आ गई ना। सुखी होने का राज, कौन सा राज आ गया? हो गया ना सुखी होने का राज। क्यों? तुम लड़ते झगड़ते तो क्या हो जाते? अपने संसार के परिवर्तन से तुम परिवर्तन होते तो क्या होते? दुखी होते। और संसार में, जगत में होने दो परिवर्तन जो हो, उसे तुम नहीं रोक सकते हो। तुम किसे रोक सकते हो? किसे रोक सकते हो? उसमें अपने राग देश के परिणाम लगाने से रोक सकते हो। बहुत धूप हो रही है, क्या बात है, कैसा मौसम हो रहा है, कितनी धूप हो रही है, क्यों हो रही है? अच्छा बताओ, ऐसे परिणाम करने से तुम्हें फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? अरे जैन हो, फायदे वाली बात किया करो। तुम्हें क्या फायदा हुआ? तुम इतने समय दुखी होते रहे। क्या होते रहे? दुखी हुए ना। खूब पानी गिर रहा है, कितना पानी गिरेगा, कितनी बरसात, कितनी बाढ़ आएगी, कैसा क्या होगा संसार में, तुम्हें क्या लेना देना इससे? तुम क्या हो रहे हो? जगत के परिणमन से यदि तुम्हारे में परिणमन हो रहा है, समझना मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूं, अनंत दुखी की ओर बढ़ रहा हूं। और संसार में परिणमन हो, लेकिन तुम्हारे विचारों में परिणमन ना हो। तुम्हारा ज्ञान सिर्फ जाने उसे इस परिणमन को, क्या करे? पानी गिर रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए, धूप हो रही है उसका ज्ञान होना चाहिए, ये वस्तु ऐसा परिणमन कर रहा है इसका ज्ञान होना चाहिए। अरे जो काम तुम्हारा वो काम करो ना तुम। तुम्हारा काम है मात्र जानना। क्या काम है? तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारा मतलब मेरा स्वरूप क्या है? बोलो क्या है? जानना। जो जानी हुई वस्तु है उसमें मन को लगाना, उसे अच्छा बुरा कहना, ये मेरा है तेरा, ऐसा परिणाम लाना, ये तेरा स्वभाव नहीं है ना। और लगाओगे तो क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? और तुम्हारा प्रयोजन क्या है? क्या है? कौन? मैं सुख चाहता हूं। तो मैं को जान लिया, जान लिया। मैं शरीर हूं, मैं लंबा हूं, मैं गोरा हूं, मेरा पर से नाता है, पर परमाणु मेरा है, कुछ भी नहीं। ये जान लिया, इसको जानने का काम करो। तुमने अपना स्वरूप जान लिया, अब तुम सुखी हो जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? दूसरा क्या बोला है? जल्दी बोलो फटाफट। नहीं, जो पहली लाइन लिखवाई मैंने, मैं सुख चाहता हूं। तो जो चाहता है उसके बारे में तो मैंने जान लिया कि मैं पक्का ये हूं। ऐसी श्रद्धा कर लेना, मजबूत श्रद्धा कर लेना कि मैं कौन हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं हूं जो राग देश में लगने वाली आत्मा, वो मैं आत्मा नहीं हूं। मैं वो आत्मा कहलाने के लायक ही नहीं हूं, मैं वो जीव कहलाने के लायक नहीं हूं। यदि मैं पर में राग देश मोह करता हूं और पर के कारण सुखी दुखी होता हूं, उसे आप अपनी आत्मा मत मानना, उसे जड़ ही मान लेना कि मैं जड़ के समान हूं, जड़ के समान हूं, मैं तो बिल्कुल जीव ही नहीं हूं, चेतन ही नहीं हूं, ऐसा मान लेना। और जब पर के परिणमन में तुम्हारे में अंतर ना आए, तुम बीत राग बने रहो, समता बने रहो, समझना तुम अपने को जान रहे हो, वो तुम आनंद ले रहे हो, अपना आत्मा का आनंद है वो। उस समय तुम दुखी हुए क्या? बोलो ये पंखा टूट जाए मान लो भी, तो दो लोग प्रकार के आदमी होंगे। अरे टूट गया, ऐसे प्रधान हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, कुछ तो करना चाहिए, और कौन सी कंपनी का लगा के रख दिया, दिमाग खराब कर दिया है, पूरे मंदिर को बर्बाद कर दिया है। एक आदमी तो ये, और दूसरा चलते हुए भी देखा था, टूटते हुए भी देखा था, और ना चलने में उसने राग किया और ना टूटने में राग किया, और अपना काम करके सिर्फ किसका काम किया? ज्ञान में जो वस्तु आई उसे जानने का काम किया। किसका काम किया? किसका काम किया? जानने का काम किया। ध्यान रखना, ऐसे परिणाम वाला शीघ्रता से सुखी हो जाता है। इस कार्यक्रम के प्रणयार्चक थे अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत विहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर एस के जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली।